तो देखो जो हमारा क्लास वहाँ अधूरा रह गया था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो रहा है, अपना वेबसाइट बन गया है। तो अभी जो है बेसिकली इसको पहले सुधार लेते हैं। होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस जो इतना दूर जा रहा है उसको सुधार लेते हैं। इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, होम कॉन्टैक्ट अस कहाँ बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं ना। और कहाँ बनाए थे, टीडी। टीडी के अंदर यहाँ पे क्या परेशानी है, यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि टीडी के अंदर तो सबसे पहला काम करो ना, इसको जो है मर्ज कर लो, कॉल स्पैन कर लो। कॉल स्पैन कितने से कर लो, 3 से कर लो, बाकी सब टीडी को हटा दो, सब बगल बगल में रहेगा खुद पड़ा हुआ। टीडी मैंने भूल हो जाऊँ, यहाँ से भी टीडी को हटा, बिना टीडी का लिखो, टीडी हट गया, ये भी टीडी हट गया। देख लो कहानी कहीं गलती कोड नहीं किया गया है। एंकर है, 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 कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद इसको फिर से रन करवाओ, तब देखो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ठीक है, होम है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है। होम पे क्लिक करोगे, कौन सा पेज खोला, होम पेज खोला। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट जो पेज अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। अबाउट अस, तो अबाउट अस पे क्लिक किया तो अभी मेरे पास ये पेज नहीं है। तो बात समझ रहे हो। लेकिन देखो होता क्या है, क्लिक करते हो तो देखो पीछे में वो पेज अब नहीं खुला हुआ है, उसी पेज में खुल गया। तो यही है टारगेट का काम। जब एंकर आप यूज करते हो तो टारगेट यही है, उसी पेज को क्या कर दे रहा है, ये सेम पेज को ही खोल दे रहा है। तो कहानी है कि अगर आप एंकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टारगेट को यूज करके देख लीजिए एक बार कि यार एंकर है ना, ये एंकर, तो एंकर का टारगेट जो है हम अगर करते हैं ब्लैंक, इसका हम ब्लैंक कर देते हैं। इसका जो है टारगेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पहले किस एट्रीब्यूट को लिखते हो, तुमको जो मन करे वो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कर देते हैं टारगेट, सेल्फ कर देते हैं, ठीक है। इसका टारगेट कर देते हैं, इसका जो है टारगेट कर देते हैं, इसका टारगेट हम कर देते हैं न्यू। कहानी वही है, न्यू करोगे या ब्लैंक करोगे बात बराबर आएगी। अब फिर से इसको रन करवाइए, पहले तो इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए होम, देखिए नया खुल के आया, देखिए ये खुला ही है, साथ में ये भी खुल के आ गया। इसको बंद कर लिया। कॉन्टैक्टर्स, देखिए उसी को चेंज कर दिया, कॉन्टैक्टर्स है नहीं लेकिन चेंज उसी को कर दिया। अगला अबाउट अस, देखिए ये भी न्यू किए थे तो न्यू भी नया में जाके खोला। तो न्यू करो या तुम ब्लैंक करो, बात बराबर ही है। तो ये हो गया, तुम्हारा एक वेबसाइट बन गया। अब सबसे पहला काम करो ना कि इसको जो है वेबसाइट बनाने के बाद मेरा 3 पेज लिंक होने वाला होना चाहिए ना। तो कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज बनाइए ना। तो इतना टाइम जो हम देंगे आपको बनाने के लिए, तो उससे बेहतर है कि भैया हम इसी को सेव एज मार देते हैं। ये होम पेज है, इसी को हम सेव एज कर देते हैं। आप लोग अलग अलग पेज बनाइएगा। कौन सा पेज चाहिए था आपको लिंक में, देखिए जो लिंक में चाहिए आपने स्पेलिंग दिया है वही लिंक में दीजिएगा। क्या है, कॉन्टैक्ट है कैपिटल में लिखा हुआ, CONTACT, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट CONTACT, कॉन्टैक्ट डॉट HTML से मैंने इसे सेव कर दिया। तो वे वहां पे जहां पे लिखे थे ना पेज कंटेंट, पेज नेम लिखे थे ना, यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट अस पेज। अंदाज आएगा ना, कॉन्टैक्ट अस है ये, कॉन्टैक्ट अस पेज, कंट्रोल एस। अगला तुमको क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट अस के बाद अबाउट अस पेज चाहिए। किस पेज से लिंक किए हो वो देख लो। कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद क्या था होम, और उसके बाद क्या था अबाउट अस। तो अबाउट अस को किससे लिंक किए थे, अबाउट अस से, कंट्रोल सी। इसको भी सेव कर लो, सेव एज, किससे, अबाउट अस डॉट HTML से, सेव कर दो। अब जब सेव हो गया तो तीनों को देखो, अब करके तुम इसको रन करवा के अब तीनों जगह ये मूव करेगा। देखो रिफ्रेश मार लो,
होम, होम पे तो है ही, लेकिन खुला किसमें, नए विंडो में जाके। कॉन्टैक्टस, देखो कॉन्टैक्टस पेज है, चेंज हो गया है, लेकिन सब कुछ कॉपी पेस्ट है, इसलिए तुमको चेंजिंग पता नहीं चलता है। एक्चुअली यही होता है कि जब भी आप चेंज करते हो तो पूरा पेज चेंज होता है, लेकिन डिजाइन क्योंकि हर पेज का सेम रखा गया है, इसलिए ज्यादा आपको अंतर पता नहीं चलता है। अबाउट अस, देखिए नया में जाके खोला, लेकिन इसको भी मैंने चेंज नहीं किया था, कॉन्टैक्टस को अबाउट अस लिख दो ना, कॉन्टैक्टस को इस पेज का नाम लिखो ना, कॉन्टैक्टस के बाद ABOUT अबाउट अस पेज, ABOUT अबाउट अस पेज। इस TT का जो है वी अलाइन सेट करो ना, वी अलाइन इसका टॉप कर दो ना, तब अच्छा रहेगा। तो अब कहानी देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे और आगे। तो एक बात चीज देख लीजिए ना कि अब आप आराम से बना सकते हो वेबसाइट। आप कलर मैनेजमेंट जैसा यूज करना चाहते हो करो, इसको सेंटर में लगाना चाहते हो सेंटर में लगाओ, या एक और तरीका होता है हेडिंग बनाने का कि आप इमेज ही बना लें बहुत अच्छे तरीके का, और इस कंप्लीट में इमेज सेट कर दें, क्योंकि आप जब इमेज बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट कीजिए और इस कंप्लीट जगह पे ला करके उसको क्या कर दीजिए, इमेज बना के पेस्ट कर दीजिए। बात समझ गए? तो ये हो गई आपकी ये कहानी। अब कहानी आती है, ये तो हम सिर्फ एंकर टैग का इस्तेमाल करके सर बनाए। तो होता क्या है, जिस जमाने में HTML शुरू हुआ था उस जमाने में इंटरनेट हमारा बहुत स्लो था। तो इंटरनेट हमारा बहुत जब स्लो होता था तो कहानी देखो मुद्दा कहाँ फंसता है। मुद्दा एक बड़ा सिंपल सा चीज है। उस समय में अगर आप इस पूरे पेज की साइज की बात करेंगे तो पूरा पेज का साइज अगर मान लो कि 100 KB का है, तो दोबारा जो पेज खोले वो भी 100 KB का है, तिबारा जो पेज खोले वो भी 100 KB का है, तो 100 KB डेटा आपका कहां से आएगा, सर्वर से आएगा। तो मतलब डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होगा तो उस समय में 100 KB बहुत बड़ी बात होती थी। 100 KB, 500 KB, 1000 KB अगर चला गया तो KB भी उस समय परेशानी का सबब था, क्योंकि स्पीड जो होता था ना 10 MBPS नहीं होता था, 10 KBPS होता था। बात समझ गए? तो उस समय के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट किया गया कि क्यों ना ऐसा हो। देखो ध्यान से देखना कि पूरा पेज का डिजाइन एक ही जैसा होता है, पूरा कंप्लीट पेज जो होता है क्या होता है, एक ही जैसा होता है। हमें चेंजिंग जो करनी होती है, जैसे कि अभी देखो कि मैंने अगर कॉन्टैक्टस दबाया तो पूरा पेज तो सेम है, चेंज कौन होता है, सिर्फ कॉन्टैक्टस एरिया ना। तो इतना पूरा सर क्यों चेंज करें, समझ गए? जब हमको सिर्फ चेंज करना है कॉन्टैक्टस पेज को तो हम इतना पेज को क्यों चेंज करें सर? बात समझे? तो इससे तो बहुत कम पेज आपका लोड होगा ना। अगर सिर्फ इतना डाटा लोड करते तो अगर पूरा का पूरा पेज जो है 500 KB का है और बीच वाला अगर आपका सिर्फ 5 KB का है तो 5 KB ना आपको नया आता। तो आज के डेट में तो ये सब काम डिव करता है, जावास्क्रिप्ट करता है, एजेक्स करता है, बूटस्ट्रैप करता है, लेकिन उस समय ये सब चीज नहीं था। तो उस समय ये सारी चीज करने के लिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आए थे, टैग आए थे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम सेट और फ्रेम। कौन सा टैग था? एक टैग था फ्रेम सेट और एक टैग था फ्रेम। फ्रेम सेट और फ्रेम, फ्रेम सेट और फ्रेम, याद रहेगा? फ्रेम सेट और फ्रेम, ऑलवेज रिमेंबर इट, फ्रेम सेट एंड फ्रेम। तो कहता क्या है कि इस ब्राउजर को ही क्यों ना सर हम 2 भाग में बांट दें। तो इस ब्राउजर को 2 भाग में अगर तुम बांटना चाहते हो, सबसे पहली बात ये डिजाइन बनाओगे तो बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं, बन जाएगा। ध्यान दो, ये पूरा एरिया जो देख रहे हो, ये पूरा एरिया को हम एक पेज में डाल देते हैं, ये पूरा एरिया एक पेज देखना। लेकिन क्योंकि फ्रेम सेट जो होता है तुमको ब्राउजर में ना बांट देगा, तो ये जो है अलग अलग पेज में अब बनाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हेडिंग सेक्शन जो तुम देख रहे हो इसको एक पेज में डाल देते हैं। उसके बाद ये जो है तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक का सेक्शन, यहां से लेकर के यहां तक का सेक्शन, इसको दूसरे फ्रेम सेट में डाल देते हैं। बात समझ गए? और ये जो नीचे वाला सेक्शन देख रहे हो इसको तीसरे फ्रेम सेट में डाल देते हैं। तो फ्रेम सेट में हम बस इसको क्या किए, विंडोज को बांट। अब फ्रेम सेट को बांटने के बाद इसमें एक ही फ्रेम लगा देते हैं 100%, उसमें ही पूरा पेज हम लोग डिजाइन करके छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें हमें 3 फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम और तीसरा फ्रेम। एक फ्रेम में ऑलवेज चांसलर का मैसेज आ रहा होगा, दूसरे फ्रेम में ऑलवेज न्यूज चल रहा होगा, और इस पेज में सिर्फ और सिर्फ न्यूज चल रहा है और कुछ नहीं, अलग पेज अब बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 पेज बना लेंगे और इसके लिए हम लोग डिफरेंट पेज बनाएंगे, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे, उसके बाद अबाउट अस पेज बनाएंगे। जितना 75 तरीके का पेज तुमको बनाना है तो 75 तरीके का पेज बनाओ। तो फ्रेम सेट और फ्रेम का इस्तेमाल करो तो आपका क्या हो जाएगा, ये काम आसानी से हो जाएगा। लोडिंग टाइम घटेगा और कुछ नहीं घटेगा, सिर्फ और सिर्फ जो घटेगा वो क्या घटेगा, लोडिंग टाइम घटेगा। फ्रेम सेट क्या करेगा, चेंज करेगा, इसको किस में चेंज करेगा, फ्रेम्स में चेंज करेगा।
तो इसको हमको सबसे पहले बांटना है कितने फ्रेम में भाई? फ्रेम को बांटना है कितने फ्रेम सेट को? 1, 2 और 3। सबसे पहले जो चेंज होगा 1, 2 और 3 में, कितने में चेंज होगा? 3 में। तो चलो पेज बनाते हैं इस बार फिर से। इसी पूरे कोड को अब जो है हम डिजाइन करने जा रहे हैं यूजिंग फ्रेम सेट। किसकी मदद से बनाएंगे? फ्रेम सेट की मदद से बनाएंगे, HTML। क्या हो गया? देखिए, जिस टैग में आप फ्रेमसेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें इतना कुछ नहीं लिखा जाता है। फ्रेमसेट लिखने वाले में कोई टैग नहीं होता है। फ्रेमसेट में सिर्फ और सिर्फ फ्रेमसेट होता है, FRAMESET, क्योंकि इसका काम है ब्राउजर को बांटना। जब ब्राउजर को बांटोगे तो नीचे में कुछ थोड़ी दिखाई देगा, फ्रेमसेट में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम बांटोगे। किस में बांटना है? अभी नंबर ऑफ रोज में बांटना था। एक रो, 2 रो और 3 रो, नंबर ऑफ रोज में। तो इसको कर दिया रोज, ROWS, रोज। रोज तो रोज में देख लेते हैं हम लोग कितना स्पेस चाहिए था हमको। ऊपर वाले को कितना % देना चाहते हो उतना पिक्सल दे दो, नीचे वाले बीच वाले को कितना देना चाहते हो उतना दे दो, और सबसे नीचे वाले को कितना देना चाहते हो उतना दे दो। तो हम पिक्सल में बनाने जा रहे हैं। मान लो इसका हम 50 दिए थे ना, इसको 20 70 दिए थे ना, और इसको 20 90 दिए थे, तो 100 पिक्सल बना करके इसको फिक्स कर देते हैं। ऊपर वाला जो है उसको हम 100 पिक्सल दे करके फिक्स कर देते हैं, 100 पिक्सल, ठीक है। कोमा बीच वाला जो है उसको फ्री छोड़ दो, जितना है सब उसी को दे देना। बाकी नीचे वाला जो है उसको भी 20 पिक्सल दे दो। कितना पिक्सल दे दो? फुटर वाले को 30 पिक्सल देना दो, 30 पिक्सल दे दो। तो ये रहा तुम्हारा फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट तो बांट दिया, तो बांटने के बाद इसको फ्रेम स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि किस किस फ्रेम को। पहला में कौन फ्रेम? फ्रेम, इसका नाम दे सकते हो, नाम दे देते हैं HEAD, हेड, FRM फ्रेम हेड, FRM हेड, ओके। इसका सोर्स देना पड़ेगा हमको, SRC। तो इसके लिए HEAD हेड, HEAD हेडिंग डॉट HTML। इसमें ऑलवेज कौन सा पेज हम दिखाना चाहते हैं? हेडिंग डॉट HTML पेज दिखाना चाहते हैं, ओके। फ्रेम क्लोज, फ्रेम सेट क्लोज करना था। फ्रेम सेट क्यों क्लोज हुआ? फ्रेम ऐसे ही क्लोज हो जाता है, फ्रेम को ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा फ्रेम, FRAME फ्रेम। अगर किसी को मैसेज करना है तो कॉल मी, हम मैसेज देख नहीं पाते हैं। फ्रेम नेम, तो बीच वाले को हम बॉडी के नाम से दे देते हैं, FRM BODY बॉडी, FRM बॉडी, FRM HEAD हेड। ध्यान से देखो, FRM बॉडी, SRC हेडिंग है। इसका जो है सोर्स हम दे देते हैं किसको? बॉडी को। इसके सोर्स में हम क्या दे देते हैं? बॉडी को। इसके सोर्स में हम दे देते हैं बॉडी, BODY बॉडी डॉट HTML। बच्चे लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो कॉल में, कभी भी, इतना जल्दी पकड़ में आने वाला नहीं है। FRM बॉडी, बॉडी के बाद फुटर ना, FOOT फुटर। सोर्स SRC, सोर्स इक्वल्स टू FOOT डॉट HTML, फुटर डॉट HTML। अब इसको कर दिया अपन लोगों ने सेव, फाइल सेव एज, सेव काम है, Ctrl+S, सेव। इसका नाम दे देते हैं हम लोग home1.html, सेव। नहीं है तो उतना चिंता तुम मत करो, सब हम करेंगे, यही IDE का फैसिलिटी है। बात समझ गए? ये हो गया। अब ध्यान देने की बात है, आपको 3 पेज चाहिए, क्योंकि जब ये फ्रेम सेट वाला पेज तुम खोलोगे तो ये एक्चुअली कुछ होगा नहीं। देखो इसको हम खोल के तुमको दिखाते हैं। फ्रेम सेट वाला पेज खोलो, चलो। BNMU HTML1 बनाया है मैंने, home1 खोलो। देखो
3 सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक पेज चाहिए इसको, यहाँ पे एक पेज चाहिए इसको, यहाँ पे एक पेज चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पे कोई पेज है नहीं मेरे पास, यहाँ पे मैंने जो बनाया सोर्स दिया है वो पेज है नहीं, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये पेज और ये पेज बना देते हैं, बीच वाले पेज में थोड़ा सा झोल है, वो आपको थोड़ा देर में दिखाएंगे। तो सबसे पहला चीज है कि जो हम लोग वो वाला बना के रखे हैं ना, उसको खोलो ना, ये वाला जो बना के रखे हैं, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, जितना उसमें चाहिए। अबाउट अस में जो हमको चाहिए था वो चाहिए क्या था, इसमें जो है हेड बॉडी सेक्शन सब लेना है हमको। तो हेड जानते ही हो तुम, ऑप्शनल चीज होता है। मीनू तक हमको उठाना है, तो कहाँ है मीनू तक, सो देखो ऊपर मीनू सेक्शन आ गया, यहाँ तक ना, मीनू 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 कहाँ तक बना के रखा है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। किस नाम से पेज चाहिए हमको मीनू वाला, हेडिंग डॉट एचटीएमएल के नाम से चाहिए। किस नाम से चाहिए, हेडिंग डॉट एचटीएमएल के नाम से चाहिए। तो बनाओ एगो नया फाइल, एचटीएमएल फाइल, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, बॉडी। तो इसमें जो है हमको वहीं तक चाहिए ना, तो टीआर का काम जब खत्म हो गया इसका, तो जब इसका टीआर का काम खत्म हो गया, हेडिंग में एक और चीज चाहिए था ना, मार्क्यू वाला सेक्शन कहाँ है, मार्क्यू मार्क्यू, हाँ मार्क्यू है, ये आ गया, आगे। इसको आप क्या कर दो, स्लैश टीडी, टीडी क्लोज, स्लैश टीडी क्लोज, स्लैश, तो बार बार टीडी क्लोज कर रहा है। देखो पूरा का पूरा कोड देखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट जब करोगे तो। टेबल खुल गया, टीआर खुल गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीआर बंद हो गया, ठीक है। टीआर ऊपर खुला था, टीआर नीचे बंद हो गया, ओके। यहाँ पर टीआर खुला, टीआर बंद हो गया, यहाँ पर टीडी खुला, टीआर बंद हो गया, टीआर खुला, टीडी खुला, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया। टीडी एक्चुअली यहाँ बंद होगा ना पहले, इसीलिए तो ये पागल जैसे कर रहा है। इसको पहले टीडी को बंद करना है, टी क्लोज, उसके बाद टीआर क्लोज, उसके बाद टेबल क्लोज, उसके बाद बॉडी क्लोज, सेविट। किस नाम से, हेडिंग डॉट एचटीएमएल के नाम से, फाइल सेव, HEADING, हेडिंग डॉट HTML, सेव। अब देखो उसको खोलते हैं, अपना जो होम वन था, इसमें भी कोई नहीं ना था, रिफ्रेश करो, आ गया, ठीक है। ये अभी अरेंज नहीं हुआ है, इसको अरेंज करने के लिए अपन लोग को अरेंज करना पड़ेगा, साइज सब कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, सबसे बड़ा चीज, जितना फ्रेम का साइज दियो उतना ही साइज इसके पेज को दोगे तब ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं ना लग रहा है सर, ऊपर नीचे वाला आ गया, तो ऊपर नीचे वाला जो आ गया तो इसका कैलकुलेशन करो। देखो कहाँ है इसकी विड्थ, टेबल की विड्थ कितनी दे दी गई है, विड्थ दी गई है, ठीक है, लेकिन हाइट नहीं ना दी गई है, दो HEIGHT हाइट, हाइट कितना देना है, फ्रेम सेट का हाइट कितना दिए थे, फ्रेम सेट को हाइट दिए थे क्या, देखो फ्रेम सेट वाला कहाँ गया, होम वन होम वन होम वन। यहाँ पर देखो सबसे पहला फ्रेम सेट जो है वो क्या है, इसका सोर्स जो है रोज, उसको 2100 पिक्सल दिए हो, ध्यान देख रहे हो, मात्र 100 पिक्सल दिए हो, तो इसको 100 पिक्सल से थोड़ा बड़ा कर दो, इसको 200 पिक्सल कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन है वो, 200 पिक्सल कर दिया। अब जब 200 पिक्सल कर दिया तो ये जो हेडिंग है, इसका जो टेबल तुम देख रहे हो, इसको 100% विड्थ रहने दो, लेकिन हाइट जो है 200 पिक्सल है ना, 190 पिक्सल कर दो। ये बार बार ड्राई रन करके उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। देखो अब ये एडजस्ट है ना, अब ये एडजस्ट है, ये ऑलवेज यही रहेगा। अब ये कहानी हो गई क्लियर, स्क्रॉलर हटा दो, स्क्रॉल बार नो कर दो, देखो ये स्क्रॉल बार आना बंद कर देगा, तो स्क्रॉल बार क्या कर दो, उस फ्रेम सेट का नो कर दो। होम किस फ्रेम सेट का, इस फ्रेम सेट का ना, इस फ्रेम प्रॉपर्टी का ना, सिर्फ इस फ्रेम प्रॉपर्टी का जो है स्क्रॉल कर दो, नो, स्क्रॉलिंग नो, बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर होगा इसका, फ्रेम बॉर्डर 0 दिखाई नहीं देना चाहिए हमको, किसी यूजर को ये बात पता नहीं चलना चाहिए हम क्या मैजिक किए हैं कोड में। देखो अब ऊपर में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, बॉर्डर जैसा कि पेज से अलग है, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो तुम इसको, तो ये वाला सेक्शन तुम्हारा हो गया। हाइट विड्थ को बाद में थोड़ा थोड़ा और मैनेज करेंगे। अब चलो तुम्हारा जो सेक्शन है फुटर वाला सेक्शन, वो फुटर सेक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले फुटर सेक्शन बनाने के लिए अब हम लोग को क्या करना, ये हो गया हेडिंग सेक्शन, इसी को कॉपी पेस्ट करो ना, कॉपी पेस्ट क्या करोगे इतना छोटा काम करने के लिए, नए बना लो, न्यू HTML, मिटा दो,
खाली बॉडी देखो, BODY बॉडी, BODY बॉडी। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, बॉडी क्लोज, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, H1 लिखिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। H3 क्या लिखे हुए थे उसके नीचे में, वेलकम टू टेस्टिंग वेबसाइट ऑफ BNMU। इसको बंद कर दीजिए। इसको सेव करना है, किस नाम से सेव करना है आपको ऑलवेज ध्यान देना पड़ेगा कि किस सोर्स से दिए हैं फुटर को, FWT foot.html। तो चलिए इसको सेव कर लीजिए, foot.html से कंट्रोल एस, foot.html, FWT foot.html सेव। चलिए देखिए अब फुटर भी मेरा आ जाएगा, देखिए फुटर भी आ गया। लेकिन देखिए फुटर में भी ये स्क्रॉलर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या जरूरत है भाई आप में स्क्रॉलर की, तो जस्ट स्क्रॉलर को हम लोग क्या कर लेंगे, फिर जाकर के ऑफ कर देंगे। कहां से, उसके फ्रेम वाले प्रॉपर्टी में, स्क्रॉलिंग, नो स्क्रॉलिंग, बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर 0, नो बॉर्डर, हमको नहीं चाहिए। चलिए रन कर रहे हैं, देखिए अब लग रहा है कि पेज का दूसरा सेक्शन है। बस अब ये बीच वाला जो सेक्शन तुम देख रहे हो ये अब तुमको थोड़ा सा अलग लग रहा है। अब यहाँ का क्या कहानी है बच्चे, अगर आप इसको बड़ा सिंपल तरीके से बनाना चाहते हो कि इसमें सिर्फ कंटेंट होता तब तुम इसको क्लिक करते। अभी एक्चुअली उसमें जो किया हुआ है वो उसका नतीजा है, बोलने दो। इसको क्लिक करते, इसमें पूरा डाटा चेंज करते, इसको क्लिक करते, इसमें पूरा डाटा चेंज करते, इसको क्लिक करते, पूरा डाटा चेंज करते, तो फिर क्या कहानी होता, बड़ा सिंपल था, एक पेज हमको इसमें डालना होता। लेकिन अभी जो हम डिजाइन बना रखे हैं वो डिजाइन तो थोड़ा मेरा डिफर किया हुआ है ना, मतलब फ्रेम सेट के अंदर हमको फ्रेम डालना पड़ रहा है। मतलब ये जो पेज है वो पेज भी एक फ्रेम को ही कंटेन करके रखे हुए हैं, बात समझ गए। लेकिन वो फ्रेम क्या करेगा, वो ब्राउजर, ये जो मेरा फ्रेम सेट कंप्लीट है, इस फ्रेम सेट में हमको एक ऐसा फ्रेम देना है जिस फ्रेम को हम 3 भाग में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। कितने भाग में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो इसको 3 पार्ट में बांटने के लिए तो तुमको करना है, इस किस पेज से लिंक है, तुम उसके पेज को देखो, बीच वाला जो है किससे है, बॉडी से है। तो तुम जो body.html बनाओगे, body.html बनाना है ना, न्यू body.html, कंट्रोल C, फाइल, न्यू HTML, कंट्रोल A, कंट्रोल B। देखो body.html हम बनाए हैं, ये जो फाइल है मेरा कंट्रोल S, इट इज body.html, body.html, सिर्फ body.html डज नॉट एग्जिस्ट। मजाक कर रहा है, मत ना करो, हम सेव करने दो ना हमको body.html। body.html से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब कहानी आता है कि इसको जो है बच्चे लोग कितने भाग में बांटना था आपको, 3 भाग में, 1, 2, 3, लेकिन 3 रो में, कितने रो में, तो 3 रो में बांटना है, तो सॉरी 3 रो नहीं, 3 कॉलम में, तो चेंज इट इनटू कॉल्स, COLS, कॉल्स। पहला को दे दिया 200 पिक्सल, दूसरा को पूरा दे दिया, और तीसरा जो है उसको दे देता हूं मैं, एक काम करता हूं बच्चे लोग, लास्ट वाला जो है मार्क्यू सेक्शन, उसे मैं अभी हटा देता हूं, नहीं तो मुझे उतना कोड और करना पड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा पेज बनाना पड़ जाएगा। तो अभी जो है थोड़ा सा हम डिजाइन को स्लाइटली चेंज कर रहे हैं कि सिर्फ एक हिस्सा इधर रहेगा जो कि मैसेज वाला रहेगा, और ये मेरा पूरा का पूरा बॉडी हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक को दे दिया 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 250 पिक्सल दे दो ना, एक को दे दिया 250 पिक्सल और बाकी को कर दिया स्टार। हटाओ इसको, इसका काम थोड़ी है। तो जो तुम्हारा ये जो बगल वाला फ्रेम सेट है, पहला फ्रेम सेट, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए MSG पेज, शॉर्ट HTML। और जो ये दूसरा है, ये तुम्हारा फ्रेम बॉडी, देखो इसका नाम बदल देना, सबका नाम एक ही जैसा फ्रेम बॉडी नहीं होना चाहिए, इसको नाम दे देते हैं फ्रेम CONT कंटेनर, बॉडी पेज कंटेनर कर देते हैं, PG पेज कंटेनर, पेज कंटेनर। सोर्स करना इसका अब क्या है, तुमको अब इसका सोर्स पहला जो है होम पेज, होम PG पेज डॉट HTML, होम पेज डॉट HTML कर दिए, और इसको चांसलर मैसेज बना दिए। तो चांसलर मैसेज बनाना है आपको, तो चलिए सबसे पहला चीज करते हैं, अब चांसलर मैसेज लाते हैं। चांसलर मैसेज कहाँ है, देखो चांसलर का मैसेज जो लाए हैं हम लोग, किस से लाए हैं, इस TR टेबल से लाए हैं ना,
इस टेबल में पूरा का पूरा जो है चांसलर का मैसेज ही है। बस बच्चे लोग धीरे से क्या करना ना, कॉपी पे क्या है, रोक रोक के देख लेना, पूरा बड़ा हो जाता है, हम क्या करें। मेरे पास ये 6 महीना का टाइम है जो हम धीरे धीरे पढ़ाते रहे आपको। 6 महीना का टाइम होता तो हम भी धीरे धीरे पढ़ाते। रोक रोक के देखिए टेबल, टीआर टीडी हाइट हो गया इतना, बीजी कलर हो गया इतना, चांसलर का पिक्चर हो गया। हमें क्या करना है, टेबल का जो है विड्थ सेट करना है, टेबल का विड्थ सेट करना है। तो विड्थ मैंने इसका कितना कर दिया, 100% कर दिया। टेबल का विड्थ कितना हो गया, 100% हो गया। अभी जो है 250 पिक्सल में बना हुआ है मेरा, जो वो है कितने पिक्सल में बना हुआ है फ्रेम, 250 पिक्सल में। तो मैं इनके विड्थ को क्या कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ। 200 पिक्सल को छोड़ो 100% कर देता हूँ, 100%। ठीक है, हाइट को ऑटो छोड़ दो ना, हाइट दो ही मत, ऑटो छोड़ दो, जितना फैलना है आपको फैल जाएगी। ठीक है, यहां से कहानी जो आती है ये आती है। ये कौन सा पेज हमको बनाना था अभी, जो अभी देखो हमने बॉडी के अंदर डाला नाम, क्या नाम डाला, चांसलर मैसेज को CHAN मैसेज, कंट्रोल C। तो चांसलर मैसेज बनाने के लिए भी हम कौन पेज खोले थे, यही है ना। नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पेज कहाँ गया, चांसलर मैसेज, ये भी नहीं है, ये है, चांसलर मैसेज है। इसको सेव करना है हमको, सेव एज मारिए, फाइल सेव एज, कंट्रोल C कंट्रोल V, msg.html, सेव कर दिया, सेव, ये सेव हो गया। अब देखो इसका सिचुएशन, रन करो, देखो ये तो पूरा का पूरा जो है ना ऊपर नीचे हो गया है। तो ऊपर नीचे हो गया है तो देखो एक्चुअली सबसे पहला चीज है कि इस बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, उस पेज को हमको देखना है। देखो थोड़ी सी परेशानी तो हो ही जाती है। हमने जो सबसे पहले पेज खोलना है वो कौन सा पेज है, होम 1। तो सबसे पहले होम 1 के स्ट्रक्चर को चेक करो। होम 1 का स्ट्रक्चर क्या करता है, एक हो गया हेड, दूसरा हो गया बॉडी, और तीसरा हो गया फुटर। हेड बॉडी और फुटर, हेड बॉडी और फुटर। अब बॉडी का एचटीएमएल चेक करो, क्योंकि बीच वाला जो बॉडी है, हेड और फुटर तो मेरा ठीक था। बॉडी डॉट एचटीएमएल को चेक करो कि इसकी क्या पोजिशनिंग है। बॉडी डॉट एचटीएमएल में देखो क्या हो रहा है, फ्रेम सेट में हमारा सारा चीज आ चुका है, कॉल्स में ये चेंज हो गया है। पहला जो है इसको हम फ्रेम हेड कर दिए हैं, चांसलर मैसेज लाना है हमको, बहुत खुशी की बात है। दूसरा चांसलर मैसेज का पेज जो है उसको खोलो, देखो उसका क्या स्टेटस है। चांसलर मैसेज का पेज ठीक है, ये चांसलर मैसेज का पेज ये बहुत छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चांसलर मैसेज भी ठीक है। अगला कहानी देखते हैं। दूसरा कहता है होम पेज डॉट एचटीएमएल लाना है, कौन लाना है, होम पेज डॉट एचटीएमएल लाना है, कंट्रोल C। पहले जो है चांसलर मैसेज को एक बार और चेक करो, तो चांसलर मैसेज को एक बार और चेक करो, क्या चांसलर मैसेज, ओहो चांसलर मैसेज एक बार और चेक कर लिया गया है, ये ठीक है, चांसलर मैसेज हो गया। तो बचता कौन है, मेरा बीच वाला सेक्शन बचता है, होम पेज। कौन बचा है, ये सोर्स होम पेज बचा हुआ है मेरा। तो पहले एक काम करो, होम पेज एक बना लो, फाइल न्यू HTML, कंट्रोल S कंट्रोल V, होम पेज डॉट HTML। अब ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, अब जो देखेंगे तो ठीक दिखेगा। वो बहुत सारे पेज को दिखाया इसलिए ऐसा किया। ये हेडिंग क्यों ले रहा है, सेट है ना, बॉडी आया है यहाँ पर बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, ये पहला H1 है, तो H1 में आ रहा है बॉडी डॉट HTML, कंट्रोल S बॉडी डॉट HTML। तो बॉडी डॉट HTML जो है ये क्या कर रहा है, इसको देखने दो एक बार। ओहो देखो क्या क्या हो गया है, देख लो, कोड ऊपर था छुपा हुआ, इसलिए हमें तो 3 ही फ्रेम सेट डालना था ना, ये जो चौथा फ्रेम सेट कहाँ से आ गया है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट हो गया लगता है। ठीक है, 3 बॉडी चाहिए था ना हमको, एक हो गया मेरा हेडिंग, दूसरा हो गया बॉडी, और दूसरा हो गया फुटर। ये तो किसका है, बॉडी का है, बॉडी तो पूरा पूरा बर्बाद हो गया है। बॉडी जो है ये तो पूरा का पूरा बर्बाद है, बॉडी तो पूरा बर्बाद है। कॉल्स में बांटने कहे थे तो हम 2 ही में बांटने कहे थे, 3 में तो बांटने नहीं कहे थे, कॉल्स में बांटने कहे थे ना, इसको हेडिंग लगाने भी नहीं कहे थे,
हेडिंग इसको लगाने भी नहीं कहे हैं हम, तो क्या हो गया, इतना पेज खोल के रखे हैं ना कि जो है इसका दिमाग का दही हो गया। बॉडी, हट जाओ यार। बॉडी, तो बॉडी जो बनाया था उसमें जो सोर्स है वो है चांस मैसेज ना, वो किसमें था चांस मैसेज किया था। उसके बाद चांसलर मैसेज किसमें, हुआ वही है। बॉडी के साथ ही जो है कुछ सेविंग में प्रॉब्लम आ गया, जिस वजह से कुछ से कुछ हो गया पूरा। और यहाँ पर जो हम बनाए थे वो क्या था मेरा, होम पेज, होम पेज डॉट एचटीएमएल। अब करो, देखो ठीक है, 3 सेक्शन में आया हुआ है मेरा, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। लेकिन ये जो तीसरा सेक्शन है बॉडी सेक्शन, ये बॉडी सेक्शन अभी खाली दिखा रहा है तुमको, तो फिर अब हमको चेक करना है सिर्फ बॉडी सेक्शन को। तो बॉडी सेक्शन के लिए हमने जो पेज डाला था वो था CHAN-MSG। CHAN पेज डालोगे तब ना इसको MSG, और होम पेज तो जान के मुझे खाली ही रहना है। तो चांसलर का मैसेज नहीं आ रहा है उसमें, क्यों नहीं आ रहा है। फ्रेम हेड, FRM हेड नाम का काम ये नहीं है हमको। FRM1, FRM बॉडी है, तो FRM बॉडी को FRM2 कंट्रोल S, चांसलर का जो है CHANS-MSG, इसका नाम चेक करो। चांसलर मैसेज जो है उसकी क्या पोजीशनिंग है वो चेक करना बहुत जरूरी है। चांसलर मैसेज CHANMSG डॉट HTML, CHANMSG डॉट HTML, कंट्रोल S। एक सेकेंड देख लो पहले, इसको चेक करने के लिए बहुत कुछ है। हटा इसको, चांस मैसेज को पहले देखो कि ये क्या कर रहा है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये स्थिति है आपकी, ओके, ये स्थिति है, तो इसको चेक करते हैं अभी हम लोग। चांसलर मैसेज आ रहा है इसके पास, तो विड्थ जो है 100% है, ठीक है, विड्थ 100% है, बहुत खुशी की बात है। आपको यहाँ तक मैसेज दिखाना है, इसको CHAN-MSG बॉडी पेज, CHAN-MSG डॉट HTML, मैसेज आ गया। फ्रेम बॉडी FRM2 सर्च पेज होम पेज आ रहा है। एक काम करो ना, इसका बॉर्डर एक बार देख का, बॉर्डर एक कर देता हूँ, कंट्रोल S। अब इसको खोलो। सबसे पहले हमको जो खोलना है वो कौन सा पेज अपन का है, होम पेज, होम 1 खोलो। तो देखो ये तो आ गया है, लेकिन इसमें किसी वजह से कि क्या हो रहा है ना कि हमारा ये वाला पेज अपेयर नहीं हो रहा है, तो मतलब लिंकिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ ये लिंक नहीं हो पाया है, लिंकिंग में प्रॉब्लम है। तो लिंकिंग के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बस वही देखना है कि इसका जो है सोर्स नहीं क्यों ले रहा है। क्या है, CHANMSG डॉट HTML, कंट्रोल S, सेव किया, इसको खोला, इसको घुमाया, ये क्या हो रहा है। इसका पेज सोर्स एक आता है, पेज सोर्स देखना, इसका पेज सोर्स देखो कि क्या दिख जाएगा हमको। इसका पेज सोर्स दिख रहा है FRM, रो और कॉलम दिखा रहा है इसके पेज सोर्स में। इसके सोर्स में देखो तो क्या दिखा रहा है, व्यू पेज सोर्स, ठीक है, इसका भी सोर्स गलत दिखा रहा है बाबू, एकदम सोर्स गलत से दिखा रहा है। इसका पेज सोर्स, सबका पेज सोर्स गलत दिखा रहा है। लिंकिंग में बहुत परेशानी होता है इसमें, जब हम मल्टीपल लिंकिंग करने जाते हैं ना तो ऐसी परेशानी अक्सर होती है। 200 पिक्सल और ये फ्रेम, FRM फ्रेम नेम FRM SRC जो है CHAN-MSG डॉट HTML, स्क्रॉल जो है नो, फ्रेम बॉर्डर जो है 1, स्क्रॉल नो है ना, स्क्रॉल को यस करो तो भाग गया होगा पेज, कंट्रोल S। आगा भी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं चांसलर महोदय, नाम को आराम करने दो हमको। इसका जो है ना चांसलर मैसेज
इसको जो है ना कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, दिस पेज इज फॉर कंट्रोल एस। अब सिंपल पेज बना दिया हूं। अब देखो अभी भी नहीं दिखा रहा है, मतलब कंप्लीट लिंकिंग फॉल्ट है। तब लिंकिंग फॉल्ट है तो इसको सेव एज मारो फिर से, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, फाइल सेव एज सेव एज सेव एज सेव एज। देखो कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, इसको कर देते हैं msg1.html, msg1.html सेव। अब जो हमने उसे बॉडी में लिंक किया है उस बॉडी को चलो चेंज करो, बॉडी को चेंज करो, बॉडी को चेंज करो। यहाँ पे क्या है msg1.html करो इसको, msg1.html। अब फिर से एग्जीक्यूट करो। गजब इसको आना ही होगा। ओके, एक और तरीका है इसको चेक करने का। इस पेज को चेक कर लीजिए पहले, ये जो बॉडी पेज है ना, पहले बॉडी पेज को चेक कीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। बॉडी पेज जो है मेरा वो कौन सा पेज था, बॉडी पेज ये है ना, बॉडी पेज, स्पेशली बॉडी पेज को चेक कीजिए, बॉडी पेज क्या कर रहा है, तब ना बॉडी पेज उस फ्रेम के अंदर जाएगा। बॉडी पेज है कहाँ, BODY बॉडी, खोलो। इसमें चांसलर आ रहे हैं क्या, देखो इसमें भी चांसलर नहीं आ रहे, बॉडी में है ना 2 पेज बटा हुआ, लेकिन इसमें चांसलर का पेज नहीं आ रहा है। एकदम क्लियरली है यहाँ पर कि हमारा जो सोर्स है इसमें फॉल्ट है। msg1.src नेम frm1 और src जो है यहाँ पे फंस रहा है, ये तो बहुत दिक्कत कर रहा है। ये बिना मतलब का बॉडी 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 फ्रेम सेट FRAME फ्रेम SET सेट COLS कॉल्स। ओके, देखो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो HTML आपका दिमाग आधा ही कर देता है, यही तरीका है, क्योंकि यहाँ डबल कोट छुटा हुआ है। देख लिए, यही कर रहा है, सबका सब जर वही था। देख लिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल देता है। तो बॉडी जब सही है तो ऑलरेडी अब मेरा H1 पेज भी सही हो जाएगा। होम1 है ना, होम1 देखो चांसलर अब सही जगह पे आ गए। इसमें हम एक्सप्लोरर भी दे दिए हैं कि अगर मैसेज बड़ा हो तो क्या हो जाए भाई, आपका बड़ा हो जाए। अब कहानी क्या आता है, इसमें होम पेज आप खोल रखे हो, इसमें क्या खोल रखे हो, होम पेज खोल रखे हो। अब देखो हमारा हर चीज फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब होम दबाओगे तो यहाँ होम पेज खोलोगे, कॉन्टैक्ट अस दबाओगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस दबाओगे, और यहाँ हो अबाउट अस करोगे तो यहाँ अबाउट अस करोगे। तो सबसे पहला चीज है कि इस फ्रेम का नाम आप सेट कर दीजिए। इस केस में आपको क्या करना है, इस फ्रेम का नाम सेट कर देना है। क्या नाम दिया गया है इस फ्रेम का, सो देख लीजिए। इस फ्रेम का नाम दिया गया है FRM मेन कर देते हैं, MAIN मेन, कंट्रोल S फ्रेम मेन। अब देखते हैं कि हमारा जो है कि किस पेज से तुम्हारा वो हेडिंग आ रहा है, हेडिंग से आ रहा है ना, हेडिंग से आ रहा है। मैंने क्यों स्टॉप किया। अब देखिए हमारा हेडिंग आ रहा है यहाँ, इस जगह पर हमारा जितना